अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर दिस इज दिस, मतलब हमारा नंबर क्या है 2 की पावर 510 डिवाइडेड बाय 31। इसको मतलब वो सॉल्व करें आप, तो हमारे पास जो आंसर आएगा यूं कह लें तो वो k बाय 31 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, उसमें k की वैल्यू क्या होगी वो ये पूछ रहे हैं, समझ आए? तो हमने इसको बेसिकली सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो इस शक्ल में आएगा और उसमें हम देख लेंगे कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या है 2 की पावर 510 डिवाइडेड बाय 31। अच्छा, आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया नहीं बताया, कोशिश हमारी क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ये होती है कि जो भी डिनोमिनेटर है ना, जैसे अभी 31 है तो मैं ऊपर वाली टर्म को, ऊपर तो अभी 2 है तो हम कुछ करके ऐसी टर्म बनाएंगे कि हम ऊपर वाली टर्म को 31 में ही या तो कुछ प्लस 1 प्लस करके लिख लें या तो 1 माइनस करके लिख लें। 1 ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे होते हैं तो वो हमारे 1 की जितनी भी पावर ले 1 ही रहती है, वो हमारे लिए आसानी हो जाती है। क्या मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें हमारी कोशिश क्या होगी कि न्यूमरेटर की ये जो पावर वाली टर्म है ना, ये पावर वाली टर्म 510 है ना, जैसे सपोज यहाँ पे, तो इसको आप डिनोमिनेटर में ही या तो कुछ प्लस करके लिख लें या माइनस करके लिख लें। तो अभी तो फिलहाल हमारा यहाँ 2 है, 2 तो 31 में कुछ प्लस या माइनस करके, स्पेशली 1 प्लस या माइनस करके तो बिल्कुल भी नहीं बनता, यू नो दैट। तो हम क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर ऐसी लें, ऐसा नंबर बने जो 31 में ही कुछ प्लस 1 या माइनस 1 करके बन जाए। तो आप अगर गौर करें 31 में प्लस 1 अगर मैं करूँ तो क्या बनता है 32, है ना? क्या 32 2 की पावर्स में लिखा जा सकता है? आपको पता है कि 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक है, तो क्यों ना मैं इसमें से 2 की पावर 5 बाहर निकाल लूं। समझ आ रही है? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि नीचे वाली टर्म में प्लस 1 करके ऊपर वाली टर्म लिखूं। ठीक है, तो वो 2 की पावर 5 करने से बन जाएगी। होप आपको ये समझ आई है, नहीं आई तो आपको अभी स्टेप्स में समझ आ जाएगा कि हमें 2 की पावर 5 लेनी है। पावर लेने का आपको मैंने बताया था, कॉमन लेना हो तो कैसे करते हैं कि 510 आपको से सपोज समझ नहीं आ रही कि 510 में से 5 बाहर निकाला तो कितनी पावर बची यहाँ पे, तो वो 5 1 जार 5 डिवाइड करके देख लीजिए, 10 बचा, तो 5 2 जार 10 0, तो क्या रह गया 12, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 12। समझ आई? तो 2 की पावर 5 होल पावर 12 डिवाइडेड बाय 31 हमारा बन गया। ओके, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5 क्या होता है 32 पावर 12 डिवाइडेड बाय 31। ये वो चीज थी जो मैं आपको कह रही थी कि क्या मैं इस 32 को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में प्लस 1 करके लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, और ये पावर 12 डिवाइडेड बाय 31। यहाँ तक आई होप कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब आपने ऊपर वाली टर्म को थ्रू बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करना है। ठीक है, सो हम एक्सपेंड करते हैं इसको, यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपको पता है a प्लस बी की पावर n वाला फॉर्मूला, तो nc0 फर्स्ट टर्म की पावर हाईएस्ट एंड सेकेंड टर्म की पावर लोएस्ट, फिर nc1 फर्स्ट टर्म की पावर 12 में से 1 गया 11 और सेकेंड टर्म की पावर 1 एंड सो ऑन। इसी तरह से 12c कहाँ तक जाता है, जब तक ऊपर नीचे सेम ना हो जाए। फर्स्ट टर्म की पावर इसमें लोएस्ट हो जाती है और सेकेंड टर्म की पावर हाईएस्ट हो जाती है। ठीक है, और ये होल डिवाइडेड बाय 31 हो रहा है। ठीक है, अब आपको मैंने डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है बच्चों। जब भी आपका कोई भी नंबर नीचे वाले नंबर के मल्टीपल में लिखा हो तो वो सिर्फ डिविजिबल होता है, और डिविजिबल होने का मतलब भी आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जिससे रिमाइंडर आपका हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ आपका 31 की मल्टीपल्स हैं। क्या ये 31 की पावर 12 मल्टीपल ऑफ 31 नहीं है? बिल्कुल है। 31 पावर 11 भी मल्टीपल ऑफ 31 है। ठीक है, ये कब तक होगा, सेकेंड लास्ट टर्म तक। यहाँ पे भी 31 की पावर 1 आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ तक के जितने भी नंबर्स हैं ना, यहाँ तक के जितने भी नंबर्स हैं, ये सब आपके पास क्या है, ये है डिविजिबल बाय, यूं लिख लेते हैं बल्कि, एक मिनट सॉरी, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 31। ठीक है, सारे नंबर 31 पे डिविजिबल हैं,
लेकिन लास्ट टर्म में देखिए 31 की पावर 0 हो गया, मतलब खत्म हो गया 31, तो यहाँ पे 31 नहीं आ रहा, तो ये इससे डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या है, इन तमाम नंबर से आपको यहाँ से यहाँ तक के तमाम नंबर से आपको इसके साथ डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। डिविजिबल होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0। लेकिन लास्ट टर्म ही वाहिद ऐसी है जिससे आपको रिमाइंडर का कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। तो हम सिर्फ लास्ट टर्म उठाएंगे और डिवाइड बाय 31 करके देख लेंगे, तो वो आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म बनेगी। सो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटे, 12 कॉम्बिनेशन 12, 31 की पावर 0 1 ही होती है बेटा, और 1 की पावर 12 भी 1 होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 31। आप इसको देखिए, इसको आप कॉम्बिनेशन में, अगर आपको ये शक्ल पसंद नहीं है आप इस तरह भी लिख सकते हैं 12C12, ठीक है। आप ये कोई कैलकुलेटर में करके देखिएगा, ऊपर वाली टर्म 1 आ रही है और नीचे वाली टर्म 31 आ रही है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसमें बता सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो रिमाइंडर का आंसर क्या होता है, न्यूमरेटर, जो कि यहाँ पे क्या बन रहा है 1, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे हमने ये नहीं करना था, रिमाइंडर फाइंड नहीं करना था, हमने क्या करना था, इसकी बटे वाली शक्ल निकाली थी जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म निकालनी थी, वो क्या है, दिस। अब आपने इससे कंपेयर करना है, कंपेयर 1/31 with k/31। इससे कंपेयर करें अगर, तो आपकी k की द वैल्यू ऑफ k इज, अच्छा, तो हमारे पास इसको अगर आप देखें, न्यूमरेटर में आपका 1 है, डिवाइड बाय 31, अगर आप देखिए तो रिमाइंडर आपका यहाँ से बन रहा है 1। क्यों, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है, और मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ जब भी छोटा हो तो रिमाइंडर का आंसर ऊपर वाली टर्म ही होती है। बट आपको इस क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए था, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल फॉर्म, जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं बटे वाली फॉर्म, ठीक है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म इसकी क्या है, 1/31, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर इज दिस। उन्होंने कहा जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है ना, इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, k/31। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 1/31, उन्होंने क्या दिया हुआ था, k/31, ठीक है। कंपेयर दिस, कंपेयर जो भी हमारा आंसर आया है विथ k/31, इससे कंपेयर करें तो हमारे पास k की वैल्यू देखिए, नीचे तो 31 है तो k की वैल्यू क्या बन रही है, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 1। हम कंपेयर करें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ k क्या बन रही है बेटा, ऊपर वाली टर्म क्या है 1, तो k की वैल्यू क्या है 1। दिस इज द आंसर, बहुत सिंपल था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।